रजिस्ट्री तो करा ली लेकिन जमीन अब भी आपके नाम पर नहीं चढ़ रही। बार बार तहसील के चक्कर काटने पर भी आपका नामांतरण रिजेक्ट हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी वही 5 बड़ी गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण आपकी जमीन का नामांतरण भी रिजेक्ट हो रहा है? और वो 5 बड़ी गलतियां क्या है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, नामांतरण एक कागजी प्रक्रिया नहीं है, यह आपकी संपत्ति की सुरक्षा है। अक्सर ये 5 गलतियां लोग अनजाने में कर देते हैं। पहली गलती तो नाम का मेल ना खाना, यानी कि नाम मिसमैच। मान लीजिए आपकी रजिस्ट्री में आपका नाम राहुल वर्मा है, लेकिन जो सरकारी रिकॉर्ड यानी कि खसरा खतौनी है उसमें आपका नाम सिर्फ राहुल दर्ज है। अब आप सोचेंगे कि नाम तो एक ही है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन राजस्व विभाग यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ा फर्क होता है। अक्सर लोग रजिस्ट्री करवाते समय ध्यान नहीं देते हैं और पुराने रिकॉर्ड से नाम का सही मिलान नहीं करवाते हैं। और जब आपका आवेदन तहसील में जाता है तो कंप्यूटर सिस्टम या बाबू का रिकॉर्ड उस नाम को मैच नहीं कर पाता, तो वहां इससे संदिग्ध मानकर रिजेक्ट कर देता है। इसलिए रजिस्ट्री करवाने से पहले अपना आधार कार्ड और खसरा और खतौनी जरूर साथ रखें और ये सुनिश्चित कर ले कि जो नाम सरकारी रिकॉर्ड में पहले से चला आ रहा है वही नाम आपकी नई रजिस्ट्री में भी हो। एक छोटी सी स्पेलिंग की गलती भी आपके सालों के काम को उलझा सकती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है जमीन का विवादित होना या उस पर कोर्ट केस यानी कि स्टे लगी होना। देखिए दोस्तों, अक्सर हम जोश जोश में जमीन तो खरीद लेते हैं लेकिन ये चेक करना भूल जाते हैं कि क्या उस खसरे पर पहले से कोई कानूनी लड़ाई चल रही। मान लीजिए जिस जमीन को आप खरीद रहे हैं उसके पुराने मालिकों के बीच आपस में कोई बंटवारा यानी कि पार्टीशन का केस चल रहा है या फिर किसी ने उस जमीन पर स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। अब अगर आप ऐसी जमीन की रजिस्ट्री करवाकर नामांतरण के लिए अप्लाई करेंगे तो कानूनन वो म्यूटेशन यानी कि नामांतरण रिजेक्ट होना तय है, क्योंकि राजस्व विभाग रिकॉर्ड में तब तक बदलाव नहीं करता जब तक वो केस कोर्ट से पूरी तरह खत्म ना हो जाए। इसलिए मेरा सुझाव है कि कोई भी जमीन फाइनल करने से पहले उसका ऑनलाइन खसरा जरूर चेक करें। अगर वह न्यायालयीन प्रकरण यानी कि कोर्ट केस या फिर स्टे का कोई भी जिक्र है तो उस जमीन से दूर रहने में ही भलाई, वरना आप रजिस्ट्री करवा कर भी उस संपत्ति उस जमीन के मालिक नहीं बन पाओगे। और हाँ, नामांतरण तो दूर, आप लंबे समय तक कानूनी लफड़ों में जरूर फंस जाएंगे। तीसरा कारण होता है गलत श्रेणी की जमीन खरीदना। दोस्तों, हर जमीन का सरकारी रिकॉर्ड में एक स्टेटस या श्रेणी होती है। कुछ जमीन ऐसी होती है जिन्हें आप चाहकर भी नहीं खरीद सकते, जैसे कि सरकारी जमीन, ग्राम सभा की जमीन, तालाब के पास की जमीन या फिर ऐसी जमीन जिसे सरकार ने सीलिंग में डाल रखा हो। अक्सर कुछ लोग या प्रॉपर्टी डीलर आपको ऐसी जमीन बेच देते हैं जो प्रतिबंधित होती है या जिसका उपयोग सिर्फ खेती के लिए ही हो सकता है और आप वहां कॉलोनी का सपना देख रहे होते हैं। जब आप किसी ऐसी जमीन का नामांतरण किसी ऑनलाइन पोर्टल पर डालेंगे तो सिस्टम उसे तुरंत पकड़ लेगा। राजस्व अधिकारी ऐसी जमीनों का म्यूटेशन कभी मंजूर नहीं करते क्योंकि वे अवैध श्रेणी में आती है। इसलिए जमीन खरीदने से पहले उसका B1 और खसरा निकाल कर देखें, क्या वो शासकीय यानी कि गवर्नमेंट है या फिर निजी प्राइवेट। अगर जमीन शासकीय या फिर उस पर प्रतिबंधित लिखा हुआ तो वहां पर किसी भी कंडीशन में पैसा न फंसाए, क्योंकि रजिस्ट्री तो शायद हो जाएगी लेकिन नामांतरण कभी नहीं हो पाएगा। दोस्तों, नामांतरण सिर्फ रजिस्ट्री की कॉपी ले जाने से नहीं होता, इसके साथ आपको कई और जरूरी डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं। अक्सर लोग जल्दबाजी में फॉर्म भरते हैं और जरूरी चीजें भूल जाते हैं, जैसे कि विक्रेता और क्रेता का यानी कि बेचने वाले का शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट न लगाना, पुराने बंटवारे के कागजात ना होना या फिर इकरारनामे की प्रमाणित कॉपी ना लगाना। इसके अलावा कई बार लोग ऑनलाइन आवेदन करते समय फोटो या सिग्नेचर साफ नहीं डालते हैं। याद रखिए, राजस्व विभाग के बाबू को आपकी फाइल से कोई निजी लगाव नहीं होता है। अगर आपकी फाइल में एक भी जरूरी कागज कम हुआ तो वह बिना सोचे समझे उसे रिजेक्ट कर देगा। तो नामांतरण आवेदन करने से पहले एक चेकलिस्ट जरूर बना लें जिसमें रजिस्ट्री, आधार कार्ड और शपथ पत्र और पिछली खतौनी सब कुछ व्यवस्थित रखे। अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो एक एक चीज दोबारा से जरूर चेक कर लें कि कहीं कोई हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर छूटा तो नहीं है, क्योंकि छोटे से कागज की कमी आपके काम को महीनों तक लटका सकती है। और 5वां पॉइंट होता है रकबे यानी कि क्षेत्रफल का मेल न खाना। मान लीजिए आपने रजिस्ट्री में लिखवाया है कि आप 5000 स्क्वायर फीट जमीन खरीद रहे हैं, लेकिन जो सरकारी खसरा है उसमें जमीन का कुल रकबा 4500 स्क्वायर फीट ही दिखा रहा है, या फिर रजिस्ट्री में जो जमीन की 4 दिशा बताई गई है वो मौके पर जमीन की चौहादी से मेल ना खा रही है। अक्सर लोग जमीन का टुकड़ा काटते समय ये नहीं देखते कि खसरे में उस हिस्से का सही एरिया क्या है। नामांतरण करते समय जब अधिकारी फाइल चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि रजिस्ट्री कागजों में और राजस्व नक्शे में जमीन का गणित मिल ही नहीं रहा है, और ऐसे में बाबू का सीधा जवाब होता है रिजेक्ट। कि जमीन खरीदने से पहले उसका मौका मुआयना जरूर करें। अपने पटवारी या किसी जानकार से ये सुनिश्चित करवा लें कि जो आप खरीद रहे हैं वो सरकारी रिकॉर्ड के एरिया से मैच करता है या नहीं। अगर कागजों में एरिया का अंतर है तो पहले उसे सुधरवाएं, उसके बाद ही रजिस्ट्री करवाएं। तो दोस्तों, ये थे वो 5 कारण जिनकी वजह से नामांतरण रिजेक्ट होते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप अपनी जमीन के मामले में कोई गलती नहीं करेंगे। तो याद रखिए, सही जानकारी ही आपकी संपत्ति को सुरक्षित रखती है। अगर मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और ऐसी जानकारी के लिए मुझे फॉलो कर ले। थैंक यू।